देखो, जैसे क्रिकेट में विश्व रिकॉर्ड बनाते हैं, पहलवान विश्व रिकॉर्ड बनाते हैं, लेकिन मोदी का भी विश्व रिकॉर्ड बताता हूँ एक, यानी विश्व रिकॉर्ड मोदी का ही बताता हूँ। सुनो भाई साथियों, मोदी का विश्व रिकॉर्ड ये है साथियों। मेरी 65 साल की उम्र में दिल्ली से आया हूँ। मेघ सिंह निर्मल नाम है मेरा, और मैंने 1977 में यानी हाई स्कूल किया था, 10th किया था, 79 में 12th किया था, 81 में मैंने डिप्लोमा किया एग्रीकल्चर का, सरकारी नौकरी छोड़ी मैंने, सरकारी नौकरी लगी हुई। 1983 में बीए किया, 86 में एमए किया। लेकिन मोदी का विश्व रिकॉर्ड ये है कि पूरे संस्थान के अंदर मोदी ही, नरेंद्र मोदी एक ऐसा व्यक्ति है कि पहली क्लास में अकेला पढ़ा। एक ही टीचर ने पढ़ाया, दूसरी क्लास में भी अकेला पढ़ा, 5वीं क्लास में भी अकेला पढ़ा और 10वीं क्लास में भी अकेला पढ़ा। लेकिन साथियों, उसने 12वीं क्लास के अंदर भी एक ही टीचर पढ़ाने वाला, एक ही पढ़ने वाला, बीए भी अकेला पढ़ा, एमए भी अकेला पढ़ा। लेकिन संसार के अंदर मुझे यानी कहने वाले हो जाएंगे कि मैंने भाई मेघ सिंह निर्मल के साथ में 10th किया है, 12th किया है, बीए किया है, एमए किया है। लेकिन मोदी को ना तो पढ़ाने वाला संसार में मिला कि मैंने मोदी को 5वीं क्लास में पढ़ाया था, मैंने मोदी को 10वीं क्लास में पढ़ाया था, मैंने मोदी को बीए में पढ़ाया था, स्टूडेंट मिले। ये मोदी का विश्व रिकॉर्ड है साथियों। ऐसा संसार में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है मोदी जैसा। इसलिए साथियों, जो व्यक्ति अकेला पढ़ा हो, अकेला बीए में किया हो, वो देश को चलाने की बात करता है, यूथ के भविष्य की बात करता है। इसने शिक्षा को बेच दिया, सरमाएदारों को बेच दिया, पूंजीपतियों को बेच दिया, अडानी अंबानी को बेच दिया, रेल बेच दी, तेल बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए। इसलिए साथियों, अब युवा साथियों से अपील है कि देश को बचाना है, एजुकेशन को बचाना है, तो मोदी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस को जड़ से उखाड़ करके फेंकना होगा, नहीं तो कोई देश को बचाने वाला नहीं है। इसलिए मोदी को हटाना पड़ेगा। प्रधान का मामला नहीं है, मोदी को हटाने का मामला है। इस देश से आरएसएस को भगाने का मामला है, भारतीय जनता पार्टी को भगाने का मामला है। साथियों, कल मेरे सामने 15-16 साल की लड़की की छाती पर डंडा बरसाए गए, उसके यानी सीने पर हाथ मार करके पीछे धकेला गया। जब मैंने कहा कि भाई ये शर्मिंदगी की बात है, आपको शर्म आनी चाहिए, एक लड़की को डंडा बरसवा से, फीमेल कोई यानी पुलिस वाली नहीं थी, सारे मेल वाले थे। इतना मैंने सुझाव दिया, मेरे भी यहाँ डंडा लगा, ये देखो खून निकला हुआ है। ये यहाँ पर कल जो बर्बरता हुई, क्रूरता हुई, 40 साल के आंदोलन में बहुत सारे हिस्से लिए हमने राजनीति में ही, लेकिन ऐसा क्रूर और ऐसा अत्याचार कल की तरह हमने नहीं देखा। इसलिए मेरी यूथ से अपील है कि देश को बचाना है तो यूथ को सारे 543 सीटों पर खड़ा हो जाना चाहिए। देश को बचाने के लिए तालियों, जो 543 इस देश के अंदर अंबेडकर पैदा होंगे, गांधी पैदा होंगे, काशीराम जैसे लीडर पैदा होंगे, साहू जी पैदा होंगे, सावित्रीबाई फुले पैदा होगी, अब्दुल कलाम जैसे पैदा होंगे, जब ये देश बचेगा साथियों। नहीं तो बचने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टियों की जमानत मत जब्त करा दो। पूरा यूथ गांव से लेकर देहात में फैल जाओ, जिले स्तर पर फैल जाओ, प्रदेश में जाओ, जंतर मंतर और दिल्ली का सवाल नहीं है। जब तक पूरे देश के अंदर यूथ ने ही मोदी को आगे बढ़ाया था, यूथ ही जमीन में इसको दिखाने का काम करेगा। इसलिए साथियों, शिक्षा को बेच दिया। हमारे जो 13 महीने किसानों ने आंदोलन करा, 700 किसानों ने बलिदान दिया, 23 हमारे बच्चों ने, मेरे बेटा बेटियों ने बलिदान दिया है अपना। इसको हम हत्या नहीं कह सकते, सुसाइड नहीं कह सकते। सरकार ने मजबूर किया है उनको, जिन्होंने गहने बेचे, जमीन बेची। जब बच्चा पेपर देने गया, शाम को लौट के आया तो पेपर लीक हो गया, इसलिए उसने सुसाइड करने का काम किया कि दोबारा वो पढ़ाई के लिए पैसा कहाँ से लाएगा। इसीलिए साथियों, ये किसानों का आंदोलन है, मजदूरों का आंदोलन है, गरीब का आंदोलन है।
गरीब किसान इस सरकारी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट कॉलेज है, उसमें पढ़ा नहीं सकता। 5,000 10,000 रुपए की फी नहीं सकता, 20 लाख डोनेशन नहीं दे सकता। इसलिए आंदोलन चलना चाहिए भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। प्राइवेट जो स्कूल हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वो बंद होने चाहिए, जो सुविधा सरकार सरकारी स्कूल में देती है। और साथ ही दूसरा जो मिनिस्टर देश के अंदर बने, चाहे एग्रीकल्चर का मिनिस्टर है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है तो BSc MSc एग्रीकल्चर होना चाहिए। लॉ का मिनिस्टर है तो लॉयर होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री है तो कम से कम MBBS MD डॉक्टर होना चाहिए। तो ये अनपढ़ गंवारों को जो मिनिस्ट्री दे रखी है, इसलिए देश का सत्यानाश हो रहा है, इसलिए देश का सर्वनाश हो रहा है। इसलिए मेरी युवाओं से विशेष करके पेरेंट्स से उम्मीद है, चाहे इसमें पुलिस वाले हों, मजदूर हों, किसान हों, इसमें देश को जगाने की जरूरत है। नहीं तो साथियों, इस देश का कुछ नहीं बचेगा। संविधान बचा लो, देश बचा लो, मोदी बचा लो, देश बचा लो।